माता निष्कलंक माता हमारी माता यीशु की माता हमारी माता निष्कलंक माता। निष्कलंक माता आश्रम के द्वारा प्रस्तुत। मैं सेमिनारी ज्वाइन हुआ था। +2 खत्म करने के बाद मेरे गांव से, अभी ब्रह्मपुर से, मेरे गांव से 32-35 लोग यहाँ पर है। मेरे गांव वाले मुझे जानते हैं। जब मैं इंटर पढ़ाई कर रहा था, मैं शराब पीता था, देसी पीता था, विदेशी पीता था। मैं कैसे घूमता था, फिरता था, मेरे गांव वालों को मुझे पता है। उतना ही नहीं, मैं ब्लैक बिजनेस जैसा गंजा बिजनेस भी करता था। गंजाई बिजनेस करू थी। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे परेशानियों के साथ में गुजार रहा था। मेरे माँ बाप मुझे डांटते थे। एक बार मुझे याद है, मेरे पापा, ऐसा घटना हुआ, मेरे पापा मेरे सामने खड़े हैं, मेरे पापा मेरे सामने खड़े हैं और उड़िया में कहूथिले बालूंगा घरू पढ़ाई जाओ। हालेलुया। वो कह रहे थे, रे बदमाश, मेरे घर से निकाल जाओ, मेरे घर में रहने के लिए तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पापा मुझे डांट रहे थे, लेकिन मेरे पापा के हृदय में, पापा के अंदर दर्द था। पापा के अंदर में दर्द था, इसीलिए मेरे पापा के आंखों में आंसू गिर रहा था। क्या गिर रहा था? आंसू गिर रहा था। मैंने कभी कभी उस आंसू को देखता हूं, वो आंसू को अभी भी मैं देखता हूं जब याद करता हूं। जब ये मेरे पापा के आंखों से आंसू गिर रहा था, उस दिन मैंने तय किया, यदि मेरे पापा मेरे कारण रो रहा है, उनके आंखों में आंसू है, मैं एक दिन ऐसा बनूंगा कि मेरे पापा के मुख में हंसी होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने सब कुछ को त्यागा, जिसको मैं पकड़ा था, जिसके लिए मैं जी रहा था, जिसको मेरे जीने का कारण बनाया था, मैंने छोड़ दिया। सेमिनारी जाने के बाद मैं दुनिया की उड़ाऊ पुत्र की तरह जीता था। सेमिनारी में जब गया, जेल के अंदर घुस जाने जैसे लगा मुझे। कई प्रकार की प्रयास किया मैंने भागने के लिए। कई बार मैंने पूछा कि मैं निकाल जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा गाना वाना गाता था, बजाना जानता था, पढ़ने लिखने में भी थोड़ा अच्छा हूँ, इसलिए मुझे हमेशा सोचो 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 बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज सोचता हूँ, जब मैं एक पुरोहित के रूप में, एक सेवक के रूप में जब परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ, मेरे पापा के मुख में, चेहरे में जरूर एक परमेश्वर की हंसी हो सकती है, आनंद मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु बार बार कहते हैं, ये ना सोचे कि मैं एक मतवारा हूं, मैं एक वेश्या हूं, मैं परिवर्तन नहीं हो सकता हूं, मैं बदल नहीं सकता हूं, मैं एक गरीब हूं, मैं अमीर नहीं हो सकता हूं, मैं एक मूर्ख हूं, मैं पंडित नहीं बन सकता हूं, मैं एक ज्ञानहीन व्यक्ति हूं, मैं ज्ञानी नहीं बन सकता हूं। नहीं, हम बन सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं, कुकुरो लांजो आगरू बौका, जेते सीधा कोले मध्य ये सीधा। हालेलुया। हम लोग कुकुर नहीं है, हम
कुत्ते नहीं हैं, हमें कुकरों ना हूं, हम इंसान हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:26 में कहता है, मैं मनुष्य को अपने समान और सदृश बनाऊंगा। हम सारे मनुष्य जाति ईश्वर के समान है, ईश्वर के सदृश है, हम उनके बेटे बेटियां हैं, हम बदल सकते हैं, हम यीशु के पास जा सकते हैं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। जो नहीं बदलता है, पीछे बातों को ही जो पकड़ता है, वो कुकुर बन के रह जाता है। पीछे ना बदलने से क्या होता है, पीछे बातों को ना छोड़ने से क्या होता है बता दूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, सोदम और गोमोरा पाप से डूब गया। सोदम और गोमोरा जानते हैं कि नहीं? कहां पे? कहां पे? कोई लोग बोलता है तलंडी के आसपास होगा, है वहां। हालेलुया। मैं भी नहीं देखा, बाइबल में लिखा हुआ है। सोदम और गोमोरा के लोग पाप में डूब गया, इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि ये दोनों शहर को क्या कर दे? नष्ट कर दे। लेकिन उस शहर में एक अच्छा परिवार था। किसका परिवार था? लोत का परिवार था। और परमेश्वर अच्छे लोगों को कभी डूबने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने दूतों के द्वारा कहा, जाओ जाओ उस पहाड़ पर जाओ। हालेलुया। कौन सा पहाड़? टिमना पहाड़। हालेलुया, हालेलुया। तब ये कहते नहीं, लोत कहता है नहीं प्रभु, मेरे साथ मेरी पत्नी है, बेटियां हैं, जाने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मुझे ये बगल में जो शहर है ना, वहां भेज दीजिए। प्रभु कहता है तो तथास्तु, जाओ। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने एक वादा किया, जब आप लोग पीछे जाओगे याद रखना, जब आगे जाओगे याद रखना कभी पीछे नहीं मोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग जा रहे थे, ये लोग जा रहे थे। उस वक्त क्या हुआ? लोत की पत्नी क्या की? पीछे लौट के देखी, हाय रे हाय, मोर धान चावल रुक गया, मोर बकरी रुक गई, मेरे गाय रुक गया। सोचे होगी कि नहीं? कुछ लोग ऐसे सोचते रहते हैं। हम लोग ना 75 लोग फादर बनने गए थे। कितने लोग? 75, और 5 लोग बने। बाकी लोग उस समय कहते, हाय रे मोर गर्लफ्रेंड को याद हो रहा है भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये लोत की पत्नी पीछे मुड़ गई तो क्या बन गई? नमक का खंबा। नमक का खंबा मतलब क्या है? निर्जीव। जिसमें जीवन था, जिसमें जान था, वो जान क्या हो गया? चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? जिंदा मुर्दा। क्या कहते हैं? जिंदा मुर्दा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज बहुत से लोग पीछे की बातों को पकड़ के रहते हैं, इसीलिए वो तो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मगर उनमें कोई जान नहीं है, वे निर्जीव की तरह जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक शायरी सुनाऊंगा, एक शायरी सुनाऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। मंजिल पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। बिना दिशा के साथ लोग चल रहे हैं, इसलिए उनको मंजिल दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं इस संसार में ऐसे लोग जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें जान नहीं है। हालेलुया। सांस लेने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें जान नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, प्रभु के लिए प्यार नहीं है। हालेलुया,
हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। जोरदार प्रभु के लिए तालियां बजाते हैं। तो पहला क्या काम करना है? पिछली बातों को भुलाना है। दूसरा काम क्या है? आगे की ओर दृष्टि लगाना है। कहां लगाना है? आगे की ओर दृष्टि। कहां पे आपका दृष्टि होना है? कहां दृष्टि होना है? कोई लोग ताक ले, मोबाइल ऐसे खोल के ताक रहे हैं, शाहरुख खान को ताक रहे हैं, कटरीना को ताक रहे हैं, अपनी जान होने वाली को ताक रहे हैं कि क्या? किसको ताक रहे हैं? हालेलुया। किसको दृष्टि लगाएं? ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना है। कुछ लोग धन की ओर दृष्टि लगाते हैं, पत्नी की लड़कियों की ओर दृष्टि लगाते हैं, लड़का की ओर दृष्टि लगाते हैं, अन्य चीजों की ओर दृष्टि लगाते हैं, लेकिन यीशु पर दृष्टि नहीं लगा रहे हैं। क्या मिलेगा? जवान भाई बहन लोग बोलते हैं क्या मिलेगा? हालेलुया। आप चाख के तो देख लो प्रभु कितना भला है। प्रभु क्या कहता है? चाख कर देखो। अभी तक नहीं चाखे हो, शराब चाखे हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, पी रहे हो, है कि नहीं? लड़की चाख लिया है इसलिए आपको लड़की अच्छी लग रही है। सोना चांदी को आपने चाख लिया है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन यीशु को आपने नहीं चाखा इसलिए यीशु अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। चाख कर देखो, चाख कर देखो यीशु कितना भला है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है इन संसार पर दृष्टि नहीं लगाना बल्कि उस यीशु पर दृष्टि लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4, दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18। उसमें क्या कहता है? आप लोग दोनों बातों को रखता है। हालेलुया। दोनों बातों को रखता है। एक दृश्य है, दूसरा अदृश्य है। क्या क्या है? एक दृश्य है, दूसरा अदृश्य है। और संत पौलुस कहता है आप लोग दृश्य चीजों पर दृष्टि मत लगाओ, अदृश्य चीजों पर दृष्टि लगाओ। हालेलुया। दृश्य चीज क्या है? जो दिखता है कि नहीं? जो दिखाई देता है। मुझे आप देखते हैं, मैं आपको दिखता हूं, सोना आपको दिखाई देता है, चांदी आपको दिखाई देता है, गाय बैल आपको दिखाई देता है। हालेलुया। अदृश्य चीज क्या है? स्वर्ग दिखाई देता है, विश्वास दिखाई देता है, प्यार दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। और संत पौलुस कहता है जो नहीं दिखाई देता है उन पर आप लोग दृष्टि लगाओ। हालेलुया। क्यों ये कहता है? क्योंकि जो दृश्य है, जो दिखता है, वो क्या होता है? वो कुछ समय के लिए है, वो क्षणस्थायी है। आज है, कल वो चला जाएगा। आज है, 60 साल के बाद, 50 साल के बाद, 30 साल के बाद ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो आया सो गया, ना रहा ना रहेगा कोई। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का भी जाएगा, प्रभु अदृश्य का भी वो जाएगा, प्रभु का प्रेम का भी जाएगा। हालेलुया। लेकिन संसार को लोग क्या सोचते हैं? जो दिखता है वो बिकता है। क्या सोच रहे हैं? जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? जो दिख रहा है ना वही बिक रहा है, इसलिए वही दृश्य चीजों पर ही, ये मोह माया पर ही, ये धन संपत्ति पर ही, ये संसारिकता पर ही लगे रहो मुन्ना भाई। हालेलुया। और जब हम लगे रहोगे तो ये अंदरूनी बीमारी हमसे नहीं छूटने वाला है, और जीवन में दुख तकलीफ कभी छूटने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। जोरदार तालियां। तीसरी बात, पहली बात क्या बताया?
पुरानी बातें भूलना है, पिछली बात को भूलना है। दूसरा, आगे की ओर दृष्टि लगाना है, शाहरुख खान कैटरीना को नहीं, प्रभु यीशु को। तीसरा क्या है? बड़े उत्सुकता के साथ। कैसे? आप देख रहे हैं कि नहीं? मुझे ऐसे करके बोल रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बैठे हैं ऐसे, वो बोलते जाओ फादर जी, बोलते जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बड़े उत्सुकता के साथ। ये प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, 3:15 में हम लोग पढ़ते हैं, संत यूहन्ना लिखता है, ये लोग ना गर्मी है ना ठंडा में है। क्या बोलता है? ये लोग ना गर्म है ना ठंडा है। ये 7 कलीसिया को, 7 मंडली को लिखता है, देखता है। ये कलीसिया लोगों को, हम लोगों को देखकर संत पौलुस क्या कहता है? उनके जीवन शैली को देख के क्या कहता है? ये लोग ना ठंडा है ना गर्म है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? गर्म मतलब क्या है? जो प्रभु में रहता है, जो यीशु में विश्वास करता है, उसका जीवन हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है। कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, यीशु के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहता है, कलीसिया के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहता है, समाज के लिए जीने मरने के लिए वो तैयार रहता है, मंडली के लिए जीने मरने के लिए वो तैयार रहता है, परिवार के अच्छे बुराई के लिए वो तैयार रहता है। हालेलुया। कुछ लोग रहते ही रहते ऐसे, हाँ चल रहा है, रोटी मिल रहा है। मुझे हमेशा फादर स्वामी जी बोलता है, रितेश ये झोला छाप वाला काम मत नहीं करना। क्या बोलता है? झोला छाप वाला है ना, ये चलता है, ये 200 रुपया, ये 500 रुपया, ये 50 लोग, ये 60 लोग, ऐसा वाला काम नहीं करना है। हमेशा बोलते रहते हैं। हालेलुया। वैसे लोग कौन करता है? जिसके अंदर आग नहीं है, गर्म नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग ठंडा गया है। ना ये ईसाई है ना गैर ईसाई है, ना ये यहूदी है ना गैर यहूदी है। उस बात को वो कहना चाहता है, ये ईसाई तो बन गया है, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा संस्कार तो ले लिया है, लेकिन ना यीशु मसीह की शिक्षा उनमें कुछ नहीं है। यीशु मसीह की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के इस वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ जानना नहीं चाहते हैं। ये सब ठंडा गया है। क्या गए हैं? ठंडा हो गए हैं। देख लीजिएगा, अपने आप को चेक करके देख लीजिएगा, कितने अपनी कलीसिया के लिए, धार्मिकता के लिए आपका हृदय कितना तड़प रहा है, कितना जगा हुआ है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आजकल के भाई बहने, युवा भाई बहने भी आप यहाँ पर है, दूसरा काम के लिए बड़े उत्साह है। गाना बाज रहा है, हाइलो रे हाइलो, इस तरफ के लोग है ना, इधर चलेगा, चल हाइलो हाइलो वाला गाना गाएगा, रात भर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मम्मी पापा बेटे बेटियां, ये छुआ पोता बूढ़ा बूढ़ी सब मिलके नाचेगा, हाइलो रे हाइलो रे बोल कैसे करते रहते हैं, पूरा पकड़ के घूम घूम के नाचते रहते हैं। लेकिन वही चीज जब चलो गिरजाघर को चलो, चलो वचन पढ़ो, चलो वचन सुनो, चलो धार्मिकता की काम करो, चलो सेवा की काम करो, उसके लिए कोई जवान बेटा बेटियां का पैर नहीं आगे बढ़ रहा है, मम्मी पापा का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। यही ठंडा गया है। क्या हो गया है? हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहता है, संत पौलुस इसलिए कहता है, क्या कहता है? बड़े उत्सुकता के साथ। हम सबको बड़े उत्सुकता के साथ, और ये उत्सुकता, ये बल कहां से मिलेगा? ये ऊपर से मिलेगा, ये पवित्र आत्मा से मिलेगा, ये हमारे द्वारा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमारा संपर्क, हमारा जुड़ाव यीशु में होना है, वही बल देगा। तीसरा क्या है? बड़े उत्सुकता के साथ। तीसरा हो गया। चौथा क्या है? अपनी लक्ष्य की ओर। कहां बढ़ना है? अपनी लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? मम्मी पापा, आपका लक्ष्य क्या है?
नहीं मेरा बेटा को बैंक मैनेजर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हीरोइन बनाना है। बेटे बेटियां आपका लक्ष्य क्या है? फौज बनना है, फादर बनना है, सिस्टर बनना है। हालेलुया। बस ये संसार में जो बनना है वही का ही है। लक्ष्य क्या हमें सीमित हो जाता है? बनना, बनना, पुलिस बनना, फौज बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, उसके आगे नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में ये प्रभु यीशु क्या कहता है? आप लोग सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आप लोग सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। प्रभु क्या कहते हैं? आप लोग सबसे पहले क्या करना है? हमारा सबसे लक्ष्य क्या होना है? ईश्वर का राज्य, ईश्वर को पाना, ईश्वर को पाना। जब हम ईश्वर को पाते हैं, प्रभु क्या बोल रहा है? बाकी चीज तुमको पुलिस बनाएगा, तुमको फादर बनाएगा, हमको डॉक्टर बनाएगा, हमको इंजीनियर बनाएगा। लेकिन क्या होता है? हम पहले इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसलिए हम इंजीनियर भी नहीं बन पाते, डॉक्टर भी नहीं बन पाते। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज को हमको पहले खोजना था उसको नहीं खोजते हैं, लेकिन जो चीज को बाद में खोजना था हम पहले कर देते हैं। इसीलिए हम क्या हो जाते हैं? ना प्रभु को पाते हैं, ना इस संसारिकता, इस भोग विलास को भी मिलता है। गरीबी गरीबी रह जाते हैं। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो। ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और एक वचन सुनाऊंगा, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 23 और 24। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 23 और 24। उसमें क्या लिखता है? वचन क्या लिखता है? जिसके पास बाइबल है तुरंत पढ़िए। एफेसी अध्याय 4, एफेसियों के नाम संत साधु पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 23 एवं 24। हालेलुया। वचन कहता है आप लोग पूर्ण रूप से नवीन विचारधारा अपनाएं, आगे, और एक नवीन स्वभाव धारण करें। हालेलुया। एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा। क्या धारा? आपका विचार, मेरा विचार को हम क्या करें? आज हमको बदलना है, नया बनाना है, नवीन बनाना है। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ना है। मैं पुराने समय में पियंकार था, देसी पीता था, हड़िया पीता था, उसना पीता था। लेकिन आज मेरे विचार को क्या करना है? नहीं, ये गलत है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? विचारधारा। सिर्फ विचार करने से नहीं होता है, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? मैं सोच रहा हूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बन जाऊंगा, नहीं बनूंगा। सिर्फ मैं विचार कर रहा हूं। उड़ान पुत्र क्या सोचा? मैं जाऊंगा पापा के पास, जाऊंगा, बताऊंगा मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया हूं। सिर्फ बोल के सोच के रह गया। क्या किया? गया। वो क्या किया? गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सिर्फ विचारधारा में नहीं रहना है, इस विचारधारा को कार्यों में परिवर्तन करना है, आचरण में, स्वभाव में। हालेलुया। यदि आप अपनी सासू माँ को डांट रही थी तो आप जाके गाले लगाइए। क्या करना है? गाले लगाइए। भुनभुना रही थी ना, डांट रही थी, ABCD गालियां सब नहीं दे रहे थे,
ABCD गालियां सब नहीं बक रहे थे। अब ABCD गालियां छोड़ दीजिए, प्यार से प्रेम से बोलिए। जिनको आप घृणा कर रहे थे, नफरत कर रहे थे, जिन बातों पे आप चिढ़ रहे थे, क्रोध हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, डर रहे थे, लज्जा अनुभव कर रहे थे, आप बदल दीजिए, परिवर्तन कीजिए। लेकिन ये कब होगा? जब यीशु को हम ढूंढेंगे। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 से आगे कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना। मैं तुम्हारे लिए आशामय भविष्य बनाता हूं। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिलूंगा। यदि तुम सच्चे हृदय से, दिल की गहराई से ढूंढोगे तो मैं खुद तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। क्या बोलता है? मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारा दुख आनंद से बदल दूंगा, मैं तुम्हारे रोगों को स्वस्थ से परिवर्तन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे नफरत को प्रेम से बदल दूंगा। लेकिन ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद। आइए हम आंखें बंद करें। दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु तेरा पवित्र वचन कहता है, जहां मेरे नाम से एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित है, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। और जहां मेरे नाम से एक से अधिक व्यक्ति एक मत होकर के जो कुछ भी मांगते हैं मैं उन्हें प्रदान करता हूं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 के पद संख्या 3 में पवित्र परमेश्वर तूने वचन में कहा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसे रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते हो। हे प्रभु, इस समय हम तुझे पुकार रहे हैं। हमारे जीवन के दुख, लज्जा, डर, भय, इन सारी समस्याओं के रहस्य को तू बताने की कृपा कर, ताकि इन सभी दुख तकलीफ को हम सहृदय ग्रहण कर सके और प्रभु में समर्पण कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।